जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है ये सिंपल एजुकेशन से थोड़ी डिफरेंट होती है। एजुकेशन तो वो होती है जो हम स्कूल कॉलेजेस में ग्रहण करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडीज करते हैं और स्पोर्ट्स इत्यादि में भाग लेते हैं। इट इज़ द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में कुछ डिफरेंस ये होता है कि इंसान को शुरू से वैल्यूज़ यानी जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं कि किस तरह से जीवन में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ डेवलप करनी है जो कि उसके फ्यूचर लाइफ के लिए हेल्पफुल हों। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अदरवाइज क्या होता है, जो सिंपल एजुकेटेड पीपल हैं कई बार वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि सोसाइटी के लिए वो एक क्वेश्चन मार्क सोसाइटी में बन जाता है कि क्या ये वास्तव में एजुकेटेड हैं। क्यों? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अदरवाइज विदाउट वैल्यूज आवर एजुकेशन हैज नो मीनिंग। कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि दे शुड बिकम द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन स्कूल्स एंड colleges. Intrinsic part, intrinsic means बहुत जरूरी, इंटरनल, जो सिलेबस का एक अंग होना चाहिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में वो है सेल्फ डेवलपमेंट। सबसे पहले तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है ये होनी चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ एजुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस की क्लासेस को क्लियर करके, एग्जाम्स क्लियर करके नहीं होती। सेल्फ डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट कैन बी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल, यानी शारीरिक रूप से तो हर इंसान को स्वस्थ होना ही चाहिए, मेंटल मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स भावनात्मक रूप से भी इंसान को स्वस्थ होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक रूप से भी इंसान को अपना इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले लाइफ में समस्याओं को सुलझा सके, ऐसे उसकी पूरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो सकती है। अब इसके अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। जैसे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? आभार। जो आजकल हम देखते हैं स्टूडेंट्स में और आजकल के जनरेशन में कुछ उस चीज की कमी दिखाई देती है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू दोज हु हैव हेल्प्ड अस इन आवर अपब्रिंगिंग। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, भगवान का और उनका, जिन्होंने हमें बड़े होने में एक स्वस्थ एनवायरनमेंट देने में सहायता दी है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू आवर पेरेंट्स फॉर व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है, जो हम बन गए हैं, उसके लिए हमें हमेशा उनका ग्रेटफुल रहना चाहिए। और उन्होंने जो हम आगे बढ़ने में इतनी सहायता की है, तो हमें अपनी लिमिट्स को पहचानना हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। वही हमारा ग्रेटिट्यूड है, तभी हमारी जो एजुकेशन है वो परिपूर्ण होगी, हम एजुकेटेड कहलाएंगे। जैसे ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? बाय फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स, बाय फीलिंग the pain of other people. इसे एम्पैथी भी कहते हैं। एम्पैथी होता है टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज एंड सी देयर पेन, कि हम दूसरों की स्थिति में खुद खड़े होकर उनकी पेन को देखें और उनकी वो जिस दौर से गुजरे हैं उसको देखें,
तो उसे एम्पैथी कहते हैं। बहुत से लोगों के प्रति हमारे मन में एम्पैथी होनी चाहिए, जैसे जो लोग जिनको ज़रूरत है उनके लिए उनको सर्व करना, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली किसी भी तरह से उनकी सर्विस करना, ये एम्पैथी का पार्ट है। और अगर हम कहें कि हम हैं और हमारे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, तो इसमें हमारी ही पर्सनैलिटी जो है, हमारी ही जो विकास है उसमें बाधा पड़ेगी। हम किसी के काम नहीं आ सकेंगे और हमारी एजुकेशन का भी कोई इतना फ़ायदा सोसाइटी को नहीं होगा। हम परमात्मा के प्रति किस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये सोचना होगा कि केवल 2 टाइम प्रेयर्स करके और अगर हम अपना सारा दिन बेकार की बातों में या गलत व्यवहार करेंगे तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। ग्रेटिट्यूड वही है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के साथ ठीक व्यवहार करेंगे और अपना ग्रीड, एंगर या दूसरी जो भी हमारे अंदर वृत्तियां हैं, गलत वृत्तियां हैं, उन पर कंट्रोल करके हम व्यवहार करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। अब ग्रीड में जैसे हम कुछ लोग ब्राइब लेते हैं, ब्राइब मीन्स रिश्वत, और अदरवाइज वो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह एंगर में वो अपना बहुत ज़्यादा इगोइज्म दिखाते हैं, उनका फॉल्स प्राइड होता है। तो ये सब चीज़ें उनके पर्सनैलिटी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होती हैं। ऐसे जो हिपोक्राइट्स होते हैं वो दूसरों का ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, ट्रस्ट होता है विश्वास। वो दूसरों का विश्वास जो है, दूसरे उन पर विश्वास नहीं करते हैं। पीपल डोंट ट्रस्ट देम। हमें दूसरे लोगों के प्रति एम्पैथी भी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान कोई गलती कर जाता है, कोई आपका वर्कर है या कोई डिलीवरी बॉय है या कोई मेड है, वो कोई गलती कर जाते हैं, तो हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि हो सकता है उनकी कोई खास प्रॉब्लम हो। और अगर हम उनके प्रति क्रुएलिटी दिखाते हैं, मेंटल क्रुएलिटी दिखाते हैं, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम एजुकेटेड हैं। हम ये भी किस तरह से कह सकते हैं कि हम गॉड के प्रति ग्रेटफुल हैं। इस तरह से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में और भी कई जो चीज़ें होती हैं वो काउंट करती हैं, जैसे कॉम्पैशन। हमारी पर्सनैलिटी में कॉम्पैशन यानी करुणा का होना भी ज़रूरी है। दूसरों के प्रति करुणा का अर्थ है कि दूसरे की स्थिति को समझकर हमें वैसे ही उनके साथ बिहेव करना चाहिए। हमें हमारी स्थिति, मेंटल स्थिति और दूसरे की मेंटल स्थिति में और या फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत अंतर हो सकता है, और अगर हम उस डिफरेंस को समझकर उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा किया जाना चाहिए, अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, तो ऐसा हमें एहसास होगा कि हम वास्तव में एजुकेटेड हैं। अदरवाइज हमारी एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं है। मेंटल क्रूएलिटी मीन्स मानसिक क्रूरता। ये ज्यादातर सैडिस्ट लोग करते हैं। सैडिस्ट्स कौन होते हैं? जो दूसरे को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, उन्हें सैडिस्ट कहते हैं। SADISTS, सैडिस्ट। और अगर हमारा सैडिस्टिक बिहेवियर है कि हम दूसरे को दुखी करके ही खुद खुश होते हैं, अपने जो खुद को बड़ा बताने के लिए दूसरे को छोटा दिखाते हैं, तो उसमें फिर हमारी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। बेशक हम अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में टॉपर भी रहे हों या हमने कोई अच्छा करियर भी हासिल कर लिया हो, फिर भी हम दूसरों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसलिए जो सैडिस्टिक बिहेवियर है ये हमारे लिए हार्मफुल है और ये किसी भी एजुकेटेड पर्सन के लिए ठीक नहीं है। ये सैडिस्ट जो होते हैं ये टॉक्सिक पीपल होते हैं। टॉक्सिक पीपल मीन्स जैसे जहर होता है वैसे ही उनके मन में कुछ जहर भरा होता है दूसरों के लिए, और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि दूसरे जो हैं वो उनके पास आने से भी डरते हैं। तो ये सब मेंटल क्रूएलिटी में आ जाता है। ये कॉम्पैशन के विपरीत है, करुणा के विपरीत है।
और जो लोग टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं उन्हें नार्सिसिस्ट भी कहते हैं। नार्सिसिस्ट, NARCISSIST। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगोसेंट्रिक पीपल होते हैं, और उनको सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब वो दूसरे इंसान को छोटा दिखाएं। और वो बेशक जितने भी एजुकेटेड हों, वो दूसरे लोगों के द्वारा उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता और ना ही लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्हें अपने बिहेवियर में इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि टॉक्सिक बिहेवियर या दूसरे को दुखी करके खुशी हासिल करने का बिहेवियर जो है, ये हमें कहीं से भी एजुकेटेड नहीं दर्शाता है और हमारे विकास में बाधक होता है। सैडिस्ट या नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, वो दूसरे जो उनके साथ रह रहे होते हैं या जिनसे वो सोसाइटी में बिहेव करते हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कहीं से भी एजुकेटेड नहीं कहा जा सकता। अगर कोई अपनी कैपेबिलिटी से एजुकेशन लेकर बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या कोई और पोजीशन हासिल कर लेता है, परंतु वो अपनी कंपैशन की उसमें कमी है या ग्रेटिट्यूड की कमी है, तो वो पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं कहला सकता, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम करेगा जो कि उनके पेशेंट्स के लिए या दूसरे लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसे जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, वो ऊपर से बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका वास्तविक व्यवहार जो है वो दूसरे को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला होता है, जिससे कि दूसरा इंसान भी उनके साथ रहना उसका मुश्किल होता है, या फिर जो दूसरे कोलीग्स होते हैं सोसाइटी में, वो भी उनके साथ रहकर डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो इस तरह के लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए अगर हम वास्तव में ही एजुकेटेड हैं तो। इसी तरह से एंगर होता है। एंगर मीन्स गुस्सा, जो कि हमारी लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि एंगर में, गुस्से में इंसान बहुत ऐसी गलतियां कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। आप रोड रेज देख लें। रोड रेज क्या होती है? जो रोड रेज होता है, जो सड़क पर लड़ाइयाँ होती हैं, किसी की गाड़ी थोड़ी सी लग गई या कोई और छोटी सी बात हो गई तो उस पर झगड़े जो होते हैं उसे रोड रेज कहते हैं। तो उसमें भी कई बार इतना जो बात बढ़ जाती है कि पुलिस का चक्कर पड़ जाता है और अपना टाइम भी ख़राब होता है और दूसरे का भी टाइम ख़राब होता है। जैसे रैगिंग है, जो कि हम दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, यानी दूसरे जो सीनियर्स हैं वो दूसरों को दबा कर रखने के लिए या डोमिनेट करने के लिए रैगिंग करते हैं। और वो भी अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो अभी से अगर ये रैगिंग करेंगे और दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो वास्तव में एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं या कुछ वाइल्ड नेचर की तरफ जा रहे हैं, जिसे जंगली प्रवृत्तियां भी कहते हैं। अब जो एंगर है, ये हमारी लाइफ को बदल सकता है। 1 मिनट का एंगर जो है, उसमें हम कई बार इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं। इम्पल्सिव एक्शन यानी तुरंत हमारे मन में कुछ आता है तो हम अपनी इम्पल्सिव से प्रभावित होकर कोई ऐसा एक्शन लेते हैं, यानी दूसरे को मार देते हैं या कोई और ऐसी बात कर देते हैं। कई बार उसका नुकसान हमें सारी उम्र भुगतना पड़ता है। हम जेलों में देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग केवल 1 मिनट में गुस्सा करके वहाँ कई साल से पड़े हुए हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। They repent. They are now repenting their actions. इन बातों का पछतावा है, और परंतु अब वो समय को वापस नहीं ला सकते। 1 मिनट के एंगर से कई बार पूरी फैमिलीज़ तबाह हो जाती हैं और कई बार हस्बैंड वाइफ में इस तरह का तनाव हो जाता है कि कोई सुसाइड कर लेता है। तो
इस तरह की बातें हो जाती हैं कि 1 मिनट में ही सारा परिवार तबाह हो जाता है। तो से जो एंगर है, ये हमें कहीं से भी ऐसे नहीं लगता कि एजुकेटेड इंसान के लिए कहीं से भी हेल्पफुल है। ये हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब करता है और लोगों के मन में हमारे प्रति एक भय पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि घर में जो बच्चे होते हैं या दूसरे मेंबर्स होते हैं, वो भी अपनी बात खुलकर नहीं कर सकते, और अगर कोई सीनियर इंसान गुस्सा होता रहता है तो घर में सभी का विकास रुक जाता है और मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इम्पल्सिव एक्शंस हैं, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से हमें यही सीखना चाहिए कि जो हमारी आने वाली लाइफ है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए कि हम एक क्षण कोई कार्य करके सारी उम्र पछताते रहें और उससे हमारी अच्छी भली ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसके बारे हम फ्यूचर में भी डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।